इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प विकल्प और विकल्प, अनंत विकल्प, अनंत संसार और अनादि से जीव उन अनंत विकल्पों के कारण ही अनंत संसार में भटकता रहा, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ करता तो वही विकल्प जो अनंत संसार के कारण बन रहे थे वह अनंत सुख के साधन भी बन सकते थे। आवश्यकता अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने थी, और विकल्प यदि समीचीन था और पुण्योदय से यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता तो निश्चित ही वह हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन सकता था। हम सभी का पुण्योदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनंत सुख के साधन रूप समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रदान की। प्रारंभ करते हैं ऐसे वह आत्मकल्याण का कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सुयश सिंघई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष समय पर मिलता है या आगे पीछे पुरुषार्थ करके भी प्राप्त हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। पुरुषार्थ करने से मोक्ष समय पे मिलता है, ये परम सत्य हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कार्य हो वह सिद्ध करने के लिए कहीं न कहीं जीव को पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ के साथ साथ अन्य भी कई सारे निमित्तों को, समवायों को प्राप्त करना आवश्यक हुआ करता है। उसमें जो मोक्ष सिद्धि के लिए पुरुषार्थ कहे, उस पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य भी, होनहार भी, काल लब्धि भी आवश्यक कही है। और उस काल लब्धि के निमित्त से ही हमें समय को समझने की आवश्यकता है। जिस समय पे जो कार्य हुआ करता है वही उस कार्य की काल लब्धि हुआ करती है। इसलिए काल लब्धि या समय कोई भिन्न भिन्न विषय नहीं है, कहीं ना कहीं परस्पर में वह एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए ये अवश्य समझना होगा कि मात्र समय पर या काल लब्धि से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कहीं न कहीं उस समय पर किए गए पुरुषार्थ से ही समय पर पुरुषार्थ का फल मिलता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि पुरुषार्थ करने वाला जीव आगे पीछे पुरुषार्थ, बीच में पुरुषार्थ
ऐसा विकल्प ना लाते हुए समीचीन सही दिशा में सही समय पर अगर पुरुषार्थ करता है तो जैसा पुरुषार्थ होता है बिल्कुल वैसा ही उस पुरुषार्थ की और कहीं ना कहीं अन्य निमित्तों को अन्य जो समवाय है उनको समझते हुए ही समय का और उस पुरुषार्थ का भी फल मिला करता है। इसलिए ये ध्यान रखें, मात्र समय पर किसी कार्य का या मोक्ष नहीं मिलता और ना मात्र पुरुषार्थ करने से किसी कार्य का आगे पीछे फल मिलता है। ये परम सत्य है कि पुरुषार्थ करने पर भी समय यानी जो काललब्धि हुआ करती है वह काललब्धि भी परम आवश्यक हुआ करती है। ये काललब्धि और समय और साथ में जीव का समीचीन सम्यक पुरुषार्थ ही कहीं न कहीं मोक्ष के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। अन्यथा मात्र पुरुषार्थ करने वाले अगर पंचम काल में कितना ही पुरुषार्थ करे तो उनका पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला नहीं है। और चौथे काल में समय काललब्धि सब कुछ होने पर भी पुरुषार्थ नहीं है तो भी मोक्ष नहीं होता। इसलिए दोनों को साथ में समझना, साथ में प्राप्त करने से ही मोक्ष का या कहीं न कहीं प्रत्येक कार्य का हमें साध्य रूप फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है गौरवबाई महिला मंडल सागर मध्य प्रदेश से अध्यक्ष अंजू सेठ अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, जैसे हम लोग कहीं अन्यत्र जगह मूर्ति विराजमान करवा देते हैं, लेकिन वहाँ 1 साल 2 साल इस तरह से बीत जाते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते, तो हमें क्या दोष लगते हैं और क्या जाना जरूरी है? ये हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। जब किसी स्थान क्षेत्र आदि में भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है, वहाँ ये ध्यान रखना होगा कि उत्कृष्ट बात तो यही है कि वहाँ आप प्रतिदिन पहुँचे संभव नहीं है तो महीने 2-4 महीने में पहुँचे, उतना भी संभव नहीं है तो कम से कम साल भर में तो आपको भगवान के जहाँ जिस स्थान पर आपने उसे विराजमान किया है वहाँ पहुंचकर पूजा करना, आराधना करना आदि आदि करना अनिवार्य ही है। माना कि क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से 2-4 साल आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके निमित्त से आप कहीं गुरु के पास आदि पहुँच के प्रायश्चित ग्रहण करें। अन्यथा आप ये भी ध्यान रखें कि अगर कुछ ऐसा अनिवार्य कारण था, जैसे बीच में कोरोना के निमित्त से कोई कहीं जा ही नहीं पाया, तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में उसको हम ठीक करें। जो 2-3 साल बीत गए हैं, आने वाले समय में पुनः उसको अधिक मात्रा में उस क्षेत्र या स्थान पर पहुंचकर अपना कार्य संपादित करने का प्रयास करें। वैसे आप नहीं पहुंचने से भगवान के गुणों में कोई कमी नहीं आई थी, भगवान को उससे कोई भी दिक्कत या कोई भी विकल्प नहीं था, क्योंकि वे तो भगवान और भगवान की प्रतिमा है। पर कहीं ना कहीं ये विराजमान करने वाले का कर्तव्य हुआ करता है, तो आप अपने कर्तव्य को कुछ समय बाद पुनः प्रारंभ करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती बीना जैन गौना ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनि संघ। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि यहाँ हम बहुत पुण्य से और बहुत ही भाव बना कर आए थे कि यहाँ पे हमें महाराज जी के दर्शन मिलेंगे और पंच कल्याण का लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक कुछ घर में घटना हो जाती है महाराज जी, तो एक कौन सा पाप? नमस्ते महाराज। माँ, शुभ कार्य करते समय जो अन्य किसी सांसारिक क्रिया के निमित्त से आने वाला विकल्प है, वह कहीं न कहीं अंतराय कर्म के उदय से ही आया हुआ, और अंतराय कर्म के इस उदय को टालने के लिए आई हुई इस घटना हो चाहे दुर्घटना हो, उनका विकल्प छोड़ते हुए आपको जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ पूरी श्रद्धा और समर्पण से कार्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान की गुरु की भक्ति से नियम से बहुत सारे ऐसे कर्म हुआ करते हैं
जो अपने आप ही टल जाते हैं। इसलिए भले ही वह असाता वेदनी, अंतराय कर्म आदि अशुभ पाप कर्मों का उदय आया है, पर अगर आप सच्चे भाव लेकर यहाँ पहुँचे हैं तो विश्वास मानना कि वहाँ दुर्घटना होने पर भी किसी की कोई हानि नहीं होगी। ये श्रद्धा और विश्वास आपको रखने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती हिमांशी जैन, सिद्धार्थ नंदन पाठशाला, सागर, मध्य प्रदेश। अगले समय चलूँ कल के लिए। हेलो, बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि संघ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हम कोई व्रत लेते हैं और व्रत पूर्ण होने पर हम उसका उद्यापन नहीं कर पाते हैं तो क्या व्रत छोड़ देने से उसका पाप लगता है? हे गुरुवर, मेरी शंका का सम्यक समाधान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कोई भी व्रत पूर्ण करने के उपरांत उस व्रत का उद्यापन करना यह परम आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हुआ करता है। पर क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से आप उन व्रतों का उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, व्रत पूर्ण हो गया, कई महीने कई वर्ष बीत गए, तो उससे कोई पाप लगने वाला नहीं है। पर व्रत की पूर्णता और विशेष जो फल आपको मिलने वाला था वह विशेष पुण्य का फल आपको बिना उद्यापन के नहीं मिलता, क्योंकि व्रत की विधि में ही जब उसके उद्यापन की भी विधि कही है, किस प्रकार से व्रत करना, किस प्रकार से उसका उद्यापन करना, क्योंकि कुछ विशिष्ट व्रतों की उद्यापन की विधि भी उन्हीं व्रत विधि में लिखी है, तो उनको करने से ही आपको उस व्रत का विशेष फल मिलने वाला था, जो कि ना करने से विशेष नहीं मिलेगा। साधारण फल तो आपने व्रत किया है उसका मिलेगा ही मिलेगा, उसमें उद्यापन ना करने से कोई पाप लग रहा है या जो आपने अच्छे भावों से व्रत किया है उस व्रतों में कुछ घाटा हो गया, वो पुण्य कम हो गया, ऐसा किंचित भी नहीं है। पर वही अगर विशेष आप उद्यापन करते और जितना विशेष उद्यापन को प्राप्त करते, जितने विशुद्ध भावों से उसको करने का प्रयास करते, उतना विशेष फल मिलता। नहीं करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर जो विशेष पुण्य का आश्रय उस व्रत और व्रत के उद्यापन से, तपस्या से आपको मिलने वाला था, वह विशेष की जगह सामान्य ही मिलेगा। इतना ही अंतर है। और प्रयास करें जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से उन व्रतों का, भले ही समय बीत गया हो पर आने वाले समय में उसका उद्यापन अवश्य ही करें, क्योंकि वह व्रत की इति पूर्णता और पूर्ण रूप से जो उसका विशेष पुण्य है तभी मिलेगा। भले ही कुछ वर्ष का अंतराल भी क्यों ना पड़ा हो, पर आप उसे पूर्ण करने का स्वशक्ति से प्रयास करें, तभी व्रत पूर्ण होगा और विशेष फल भी आपको प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुलोचना जैन, अनेकांत पाठशाला, नया मंदिर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। अगले समीचन विकल्प के लिए। देवाही देव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनेकांत पाठशाला विगत 25 सालों से ये टीकमगढ़ की सबसे पुरानी पाठशाला है, चल रही है। लेकिन हमें चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इधर से संस्कार सीखे हैं और बहुत कुछ, जो बच्चों की शादी हो गई वो भी आज पूजन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, ये मतलब उनके अंदर संस्कार हैं, होटल में नहीं खाना। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें ऐसा निर्देशन दें, क्योंकि हम लोगों की ऊर्जा कम हो रही है अब, तो इसलिए आप ऐसा निर्देशन दें कि हम लोग फिर से ऊर्जावान बने और बच्चों को पहले की तरह ही संस्कारित करते रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है। जब तक पाठशाला के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाओं में स्वयं में अगर ऊर्जा नहीं है तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से बच्चों में और आने वाले समाज में ऊर्जा नहीं भर सकते। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप पाठशाला आदि के माध्यम से किन्हीं बच्चों को संस्कारित करना जाते हैं, तब सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को संस्कारित नहीं कर रहे हैं, अपितु आने वाली उस समाज को संस्कारित कर रहे हैं, आने वाले उस धर्म की रक्षा आप कर रहे हैं।
जब तक ये आपको बोध नहीं होगा कि हम किसी धर्म को या अपने जैन धर्म को ही प्रवाहित करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तक किसी भी प्रकार से भीतर से एक वह ऊर्जा का संचारण नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे जीव इस पाठशाला आदि क्रियाओं को पढ़ाने को एक ड्यूटी मानते हुए करते हैं कि चलो शाम का समय है, फुर्सत है, एक आध घंटा बच्चों के साथ घूम के आ जाए या उनको कुछ समझा देंगे तो काम बनेगा। इतना मात्र ड्यूटी मानकर उसे करेंगे तो कभी भी उसका वैसा फल आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें कि बच्चों को संस्कारित करने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को भी, प्रत्येक शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को और माता पिताओं को भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। और उन संस्कारों से ही आप उन आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सकते हैं। इसलिए जो उत्कृष्ट कार्य आप विगत दिनों से जितने भी आज पाठशाला के अधिवेशन में आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी परिवारगणों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जब तक आप स्वयं ये बोध नहीं करोगे कि मैं किसी विद्यार्थी, किसी बालक, किसी बच्चे को नहीं पढ़ा रही हूँ, अपितु आने वाले धर्म की ही रक्षा कर रही हूँ, ये जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, अपने आप वह पुरानी बातों की या पुरानी ऊर्जा के साथ आप ऊर्जावान होते हुए अपने जीवन को अवश्य ही बदल सकते हैं। और जो अपने आप को बदलना जानता है, वास्तव में वही दूसरों को भी बदलना जानता है, बच्चों को भी बदलना जानता है सबसे पहले। इसलिए आप सभी की प्रशंसा इस बात की करना चाहता हूँ कि आप अपने घर के, संसार के सभी क्रियाओं को करते हुए जो बच्चों को विशेष संस्कारित करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें, आप मात्र बच्चों को ही नहीं अपितु आने वाली समाज के साथ साथ इस नमोस्तु शासन, जिन शासन की धुरा को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में इस जिन शासन को संभालने का और समाज आयतन आदि की रक्षा करने का पुरुषार्थ करते रहे, जिसके माध्यम से ये नमोस्तु शासन, जिस शासन जैसे आज तक जीवंत और जयवंत होता आया है, ऐसे ही पंचम काल के आखिरी सांसों तक आगे बढ़ता रहे। क्योंकि आपके ही संस्कार आज जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे, वे ही कहीं पहुंचकर वहां अपने नगरों में पुनः पाठशाला, उनके संचालक, उनकी शिक्षिका आदि बनते हुए वहां भी संस्कारों का आरोपण कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं ऊर्जावान होते हुए एक एक बच्चाओं में ऐसी ऊर्जा भरने का प्रयास करें और प्रयास ये करें कि जहाँ जहाँ हमें निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो या ऐसा कहीं अधिवेशन आदि हो, तो वहाँ पहुँचकर उन बच्चों के साथ स्वयं भी ऊर्जा होकर कुछ विशेष नया नया करने का प्रयास करें, जिससे गुरु के आशीष से आप और भी समय समय पर ऊर्जावान होते रहे। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। यसी जैन, श्री पारस वीर पाठशाला, महावीर विहार, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान की मूर्ति होती है वो बिना पंच कल्याणक के प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती? नमोस्तु महाराज जी। जो भगवान की मूर्ति है वह वास्तव में तीर्थंकर भगवान की ही प्रतिमा है, उसका ही एक आकार है जो कि तदाकार यानी तीर्थंकर के समान ही स्वीकार किया गया। क्योंकि तीर्थंकर भगवान के पांचों कल्याणक हुआ करते हैं और 5 कल्याणकों से सुशोभित ही ये 24 तीर्थंकर वर्तमान के भगवान हैं। और इसी कारण से जब हम उस प्रतिमा आकार को, मूर्ति को भगवान मानना चाहते हैं या भगवान कहने जाते हैं, भगवान मानकर पूजने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी उन्हीं 5 कल्याणकों का संस्कार होना आवश्यक है। जैसे तीर्थंकर बालक के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष आदि 5 कल्याणक हुआ करते हैं, वे तो साक्षात जीते जागते तीर्थंकर है, पर वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई कल्याणक नहीं, पर उनकी प्रतिमा, उनकी भगवान की मूर्ति के रूप में हम जो स्थापना निक्षेप से, उपचार से उन्हें भगवान मानते हैं, तो जिन्हें मानना है उनमें भी कुछ ना कुछ प्रतिष्ठित करना, आरोपित करना ये आवश्यक हुआ करता है। और इसी कारण से जो भगवान का आकार मूर्ति को दिया गया होता है,
बिल्कुल उसमें भी उस आकार मात्र से नहीं अपितु उस आकार की शुद्धि कर लेना, उन्हीं में मंत्रों के द्वारा संस्कार कर लेना, क्योंकि उस प्रतिमा को, मूर्ति को हम भगवान मान के पूज रहे हैं तो भगवान के गुणों का आरोपण करना भी आवश्यक हुआ करता है। और इसी कारण से 5 कल्याणकों के माध्यम से उन संस्कारों का, व्रतों का आरोपण उस मूर्ति में, प्रतिमाओं में किया जाता है। और इसी कारण से भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, भगवान की मूर्ति को भगवान मानने के लिए कहीं न कहीं तीर्थंकर के उन 5 कल्याणकों का संस्कारों के द्वारा आरोपण किया जाता है। और वह आरोपण ही कहीं न कहीं आपके लिए वह भगवान की मूर्ति प्रदान करने वाला हो सकता है। इसी कारण से ही भगवान की मूर्ति को पंचकल्याणक के माध्यम से ही प्रतिष्ठित माना जाता है और उसके बाद ही पूजनीय माना जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन कोठादार, अनेकांत पाठशाला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले संयोजन विकल्प के लिए संघ के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है महाराज श्री के जो तत्वार सूत्र में आया है 33वें नंबर का सूत्र है पहले अध्याय का, उसमें बताया कि ऋजु सूत्र नए एवं और एवं भूत नए का विवरण एक सा लगता है, तो उसका समझाने का प्रयास करें महाराज श्री, हमको उसका समाधान दें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने उन 7 नयों का व्याख्यान किया है, वहाँ पर ये अवश्य समझे कि 7 नय बिल्कुल भी भिन्न भिन्न ही है, उनमें किसी भी प्रकार से कोई मिलावट नहीं है। हाँ, क्वचित कदाचित समझने में उसे कहीं प्रयोग में लाते समय कोई व्यक्ति कुछ भ्रमित होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि लगभग दोनों भी बहुत सूक्ष्मता को ग्रहण करने वाले होने से वह समान लगते ज़रूर है, पर दोनों में बहुत अंतर है। रुजु सूत्र जो कि 2 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक सूक्ष्म रुजु सूत्र और एक स्थूल रुजु सूत्र। जो एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है वह सूक्ष्म रुजु सूत्र है, और जो तदायु काल प्रमाण को ग्रहण करता है वह स्थूल रुजु सूत्र है। इस प्रकार से जैसे रुजु सूत्र को समय की, काल की, पर्याय के निमित्त से बांधा गया है, वैसा एवं भूत नय बिल्कुल भी नहीं है। एवं भूत नय कहता है कि जो जीव एक समय में यानी तत्काल समय में जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उस क्रिया की प्रधानता से ही एवं भूत नय हुआ करता है। अगर दोनों में अंतर समझना है सामान्य शब्दों में, तो एक मात्र कालवाचक है या काल की पर्याय की प्रधानता से विभाजन करने वाला, कथन करने वाला है, तो दूसरा जो एवं भूत नय है वह कहीं ना कहीं क्रिया की प्रधानता से कथन करने वाला है। एवं भूत एक समय में करने वाले, यानी वर्तमान में आप जो जिनवाणी सुन रहे हैं, समाधान सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं से भी पहुँचे हैं, पर आपको श्रोता ही कहा जाएगा, क्योंकि सभी एक सुनने का ही काम कर रहे हैं। पर अगर सूक्ष्म रुजु सूत्र की अपेक्षा से कथन करेंगे तो सबके परिणाम एक एक समय के भिन्न हैं। कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, तो काल को पकड़ने वाला या काल की अपेक्षा से कथन करने वाला जो होता है वह रुजु सूत्र नय हुआ करता है, और क्रिया की प्रधानता से जो माना गया है वह एवंभूत नय है। ये मुख्य इन दोनों में अंतर समझते हुए ही आपको नय की व्यवस्था को व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती बबीता बड़कुल, नंदीसर महिला मंडल, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले संयोजन विकल्प के लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नाम लिखो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि 16 श्रृंगार जो बताए हैं वो पुरुषों के लिए भी अनिवार्य है और महिलाओं के लिए भी, तो महिलाओं ही क्यों करती हैं, उनको ही बाध्य क्यों किया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं किया जाता? माँ, आगम की व्यवस्था और वर्तमान की या सामाजिक व्यवस्था भिन्न भिन्न है। आगम में ऐसा कहीं भी कथन प्राप्त नहीं होता कि स्त्रियों को और पुरुषों को 16 श्रृंगार करना अनिवार्य है। ऐसा किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथों में प्रमाणित नहीं मिलता। हाँ, लोक व्यवहार में ये माना जाता है कि श्रृंगार करना आवश्यक हुआ करता है।
आगम में अगर कहीं श्रृंगार रस या श्रृंगार का वर्णन आया है तो वहाँ पर आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, किसी महिला का श्रृंगार, चाहे वह 16 श्रृंगार रूप हो या अन्य रूप हो, आभूषणों से हो या किसी वस्त्र आदि के निमित्त से क्यों न हो, वह मात्र और मात्र स्वपति के लिए ही, स्वपुरुष के लिए ही हुआ करता है। अन्य किसी के लिए भी हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्त्री के लिए 16 श्रृंगार या श्रृंगारित होकर यत्र तत्र गमन करना आदि कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, अगर किसी स्त्री के लिए भी 16 श्रृंगार का व्याख्यान प्राप्त होता है हमारे आगम ग्रंथों में, तो वह मात्र उस स्त्री के स्वपुरुष के लिए ही है। अन्य किसी के लिए उन्हें श्रृंगारित होने का आदेश, आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी ही नहीं है। रही बात पुरुषों के श्रृंगार की, भले ही लोक व्यवहार में ऐसे कई स्थानों में चला करता है कि पुरुषों को भी श्रृंगार करना चाहिए, पर ये देखने में आता है जो अपने रूप के प्रति, अपने चेहरे के प्रति या अपने दिखावे के प्रति जितनी लगन किसी महिला, किसी स्त्री को हुआ करती है, उतनी पुरुषों को नहीं हुआ करती। कहीं ना कहीं अपना अपना ममत्व, अपना अपना मोह हुआ करता है। जितना मोह पुरुषों को व्यापार करके धन कमाने में है, उतना मोह ममत्व महिलाओं को धन और पैसा कमाने में नहीं है। उनको 16 श्रृंगार, सोना इकट्ठा करना, हीरे जवाहरात, कपड़े, वस्त्र आदि इकट्ठा करने में आनंद आता है, तो पुरुषों को किसी अन्य प्रकार से मोह के निमित्त से आनंद आता है। इसलिए ध्यान रखें, पहली तो बात आगम में ये व्यवस्था नहीं कही है। दूसरी बात, जो व्यवस्था ये बताई भी गई है तो ये लोक व्यवहार है, और लोक व्यवहार कहाँ कैसा है ये भिन्न भिन्न मान्यताओं से, भिन्न भिन्न प्रकार से समझने योग्य हुआ करता है। इसलिए इसे नियामक नहीं कहा जा सकता। करे तो भी बंधन नहीं है और नहीं करे तो भी बंधन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।